सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज की अपनी पहली फ्रेजल वर्ब। सो फ्रेंड्स यहाँ पर इस लड़की को बता रही है कि टॉम के कुत्ते को एक ट्रक ने कुचल दिया। कुचल दिया का मतलब है कि ट्रक कुत्ते के ऊपर को चढ़ के चला गया। इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे रन ओवर फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है कि कोई गाड़ी किसी के ऊपर को चलकर उतर गई, यानी उसे कुचल दिया, उसे रोन दिया, उसके ऊपर को उतर कर चली गई। तो यहाँ पर कुत्ते की बात चल रही है। बता रही है कि टॉम्स डॉग यानी टॉम का कुत्ता, टॉम्स डॉग वॉज रन ओवर बाय अ ट्रक। टॉम्स डॉग वॉज रन ओवर बाय अ ट्रक यानी टॉम के कुत्ते को एक ट्रक ने कुचल दिया। टॉम्स डॉग वॉज रन ओवर बाय अ ट्रक। आगे इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आगे बता रही है कि आज शाम यहाँ आते वक्त, बता रही है कि आज शाम जब मैं यहाँ आ रही थी। इसको इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे ऑन माई वे ओवर हेयर दिस इवनिंग। देखो कितना अच्छा सेंटेंस लग रहा है इंग्लिश में। ऑन माई वे ओवर हेयर दिस इवनिंग यानी आज शाम यहाँ आते वक्त, यानी मैं अपने रास्ते पर थी यहाँ आज शाम। तो उसके बारे में बता रही है कि ऑन माई वे ओवर हेयर दिस इवनिंग, आज शाम यहाँ आते वक्त मैंने एक एक्सीडेंट देखा। आई सो एन एक्सीडेंट। आई सो एन एक्सीडेंट यानी मैंने एक एक्सीडेंट देखा। आई सो एन एक्सीडेंट। एक लड़के को कार ने रोन दिया। तो देखो यहाँ पर फिर से बात हो रही है कि एक लड़के के ऊपर को कार उतरकर चली गई। तो इसके लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब को यूज़ करेंगे? रन ओवर का। तो बता रही है कि अ बॉय वॉज रन ओवर बाय अ कार। अ बॉय वॉज रन ओवर बाय अ कार यानी एक लड़के को कार ने रोन दिया, यानी उसके ऊपर को उतरकर चली गई। अ बॉय वॉज रन ओवर बाय अ कार, या इसलिए हम इस तरीके से बोल सकते हैं थोड़ा चेंज करके, आई सो अ बॉय रन ओवर बाय अ ट्रक। आई सो अ बॉय रन ओवर बाय अ ट्रक, मैंने एक लड़के को ट्रक से कुचलते हुए देखा। आई सो अ बॉय रन ओवर बाय अ ट्रक। आगे बोल रही है कि उस हादसे ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है, यानी पूरा झंझोड़ दिया पूरी तरीके से। बता रही है कि दैट एक्सीडेंट शुक मी अप। शेक अप फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर, शेक की जगह शुक आएगा क्योंकि पास्ट में बात चल रही है। दैट एक्सीडेंट शुक मी अप यानी उस हादसे ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। दैट एक्सीडेंट शुक मी अप। जैसे इस तरीके से भी हम कह सकते हैं हादसे से मैं काफ़ी हिल गई थी। आई वॉज प्रिटी शेकन अप बाय द एक्सीडेंट। आई वॉज प्रिटी शेकन अप बाय द एक्सीडेंट। तो आप इसे दोनों तरीके से बोल सकते हो। आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि दैट एक्सीडेंट शुक मी अप यानी उस हादसे ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। या हम कहेंगे आई वॉज प्रिटी शेकन अप बाय द एक्सीडेंट, हादसे से मैं काफ़ी हिल गई थी। आई वॉज प्रिटी शेकन अप बाय द एक्सीडेंट यानी हादसे से मैं काफ़ी हिल गई थी, यानी उसने मुझे पूरा झंझोड़ दिया था। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल यानी हादसे के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, जहाँ बाद में उसकी मौत हो गई। वेयर ही लेटर डाइड। वेयर ही लेटर डाइड यानी जहाँ बाद में उसकी मौत हो गई। वेयर ही लेटर डाइड। तो इसे हम एक फ्रेजल वर्ब का भी यूज़ करके बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये सबसे पहले बता रही है कि आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वेयर ही लेटर डाइड, जहाँ वो बाद में उसकी मौत हो गई, जहाँ पर वो बाद में मर गया। वेयर ही लेटर डाइड। लेकिन हम इस तरीके से बोल सकते हैं द बॉय पास्ड अवे बिफोर रीचिंग हॉस्पिटल। द बॉय पास्ड अवे बिफोर रीचिंग हॉस्पिटल। तो यहाँ पर पास अवे फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है कि वो मर गया, उसकी मौत हो गई। द बॉय पास्ड अवे बिफोर रीचिंग हॉस्पिटल, अस्पताल पहुँचने से पहले लड़के की मौत हो गई थी। द बॉय पास्ड अवे बिफोर रीचिंग हॉस्पिटल, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग सॉरी फॉर हिम। तो जब भी हमें किसी के लिए बुरा लगता है तो हम बोलते हैं कि आई फील सॉरी फॉर हिम। तो यहाँ पर कह रही है कि आई एम फीलिंग सॉरी फॉर हिम यानी मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग सॉरी फॉर हिम। मेरी बंदूक गलती से चल गई। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माई गन वेंट ऑफ एक्सीडेंटली। तो गन का चलने के लिए हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं गो ऑफ। तो यहाँ पर गो का तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट में बता रहा है, तो गो की जगह वेंट आएगा। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। तो बता रहा है कि माई गन वेंट ऑफ। वेंट ऑफ यानी चल गई, खुद ही अचानक चल गई गलती से, एक्सीडेंटली। तो बता रहा है कि माई गन वेंट ऑफ एक्सीडेंटली, मेरी बंदूक गलती से चल गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस सेंटेंस को बोलने के इंग्लिश में कई तरीके हैं और मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। सबसे पहले तो हम इसे सिंपल इस तरीके से बोल सकते हैं आई डिडंट डू इट डेलिबरेटली।
आई डिडंट डू इट डेलिबरेटली, यानी मैंने जानबूझकर नहीं किया, इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेलिबरेटली का। आई डिडंट डू इट डेलिबरेटली। अगर आप डेलिबरेटली का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से कह सकते हो आई डिडंट डू इट इंटेंशनली। आई डिडंट डू इट इंटेंशनली। या हम इसे इस तरीके से बोलेंगे मैंने जानबूझकर नहीं किया, आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस। आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस, इसका मतलब भी यही होता है ऑन पर्पस, जानबूझकर। आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 तरीके बताए हैं। सबसे पहले आई डिडंट डू इट डेलिबरेटली, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई डिडंट डू इट इंटेंशनली, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है ऑन पर्पस का। आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, आप इस तरीके से बोल सकते हो आई हैड नो सच इंटेंशन। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो सच इंटेंशन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो सच इंटेंशन। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि आई अश्योर यू। जब हम अपनी बात पे जोर दे कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तो हम बोलेंगे आई अश्योर यू दैट आई हैड नो सच इंटेंशन। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आई अश्योर यू दैट आई हैड नो सच इंटेंशन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे नहीं पता वो तुम्हारे पिता थे। तो इसने इसके पिता को बाहर से बाहर ही वापस भेज दिया, उन्हें अंदर नहीं आने दिया। तो अब इसे पता चला है कि वो इसके पिता थे। तो अब यह पछता रही है, कह रही है कि आई डिडंट नो ही वॉज योर फादर। आई डिडंट नो ही वॉज योर फादर, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे पिता थे। आई डिडंट नो ही वॉज योर फादर, अगर मुझे पता होता वे तुम्हारे पिता थे। इफ़ आई हैड नोन ही वॉज योर फादर। इफ़ आई हैड नोन यानी अगर मुझे पता होता, जबकि इसे पता नहीं था। बता रही कि इफ़ आई हैड नोन ही वॉज योर फादर, अगर मुझे पता होता वे तुम्हारे पिता थे। इफ़ आई हैड नोन ही वॉज योर फादर, तो मैं उन्हें अंदर आने देती। आई वुड हैव लेट हिम कम इन। आई वुड हैव लेट हिम कम इन, तो मैंने उन्हें अंदर आने दे दिया होता है, यानी मैं उन्हें अंदर आने देती। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझो। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है इफ़ आई हैड नोन ही वॉज योर फादर, अगर मुझे पता होता वे तुम्हारे पिता थे। इफ़ आई हैड नोन ही वॉज योर फादर आई वुड हैव लेट हिम कम इन, तो मैंने उन्हें अंदर आने दे दिया होता, यानी उन्हें अंदर आने दिया होता। पता नहीं अब क्या होगा, कह रहा है कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नाउ। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नाउ, यानी पता नहीं अब क्या होगा। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जा सकता है। आई काइंड ऑफ फील यू माइट बी फायर्ड। आई काइंड ऑफ फील यानी मुझे ऐसी फीलिंग से आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई काइंड ऑफ फील लाइक कि यू माइट बी फायर्ड, तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। आई काइंड ऑफ फील लाइक यू माइट बी फायर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। आई होप इट डजेंट हैपन। आई होप इट डजेंट हैपन, उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। आई होप इट डजेंट हैपन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस तरीके और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।